हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। हम आज कर रहे हैं अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का एमसीक्यू। ये दो पार्ट से मैंने बनाया है क्योंकि मैंने आपके लिए कोशिश करी है मैक्सिमम एमसीक्यू कलेक्ट कर लूँ। और रफली 60 टू 62 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के। कुछ रिपीटेड भी होंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट कीजिए। हम शुरू करते हैं क्योंकि ये टर्म 1 में है तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे इस साल, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति मनुष्य को कब दंडित करती है? यानी कि प्रकृति मतलब नेचर, मनुष्य यानी कि हमको कब दंडित करती है? जैसे कि अभी हमको दंड मिल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, हमें घर के अंदर बंद हो गए हैं, तो एक तरीके से दंड है। कब करती है? जब वह इमारत बनाता है, जब वह समुद्र को छेड़ता है, या जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा इजी है। हम प्रकृति से जब बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होएगी, पेड़ काट देंगे, बाढ़ आएगी, बीमारियां फैलेंगी, महामारी फैलेगी, तो प्रकृति कब करती है दंडित? जब हम प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करते हैं। अब अगला एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रकृति में आए असंतुलन से के क्या परिणाम हैं? गर्मी में अधिक गर्मी होती है, असमय वर्षा होती है, या ये दोनों ही बातें होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी बड़ा सिंपल और इजी है। तो गर्मी में अधिक गर्मी भी हो रही है और बारिश भी असमय होती है, तो इसका जवाब है दोनों। पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक परिवार के जैसा था, एक मन के जैसा था, एक देश के जैसा था, या एक गेंद के जैसा था? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है पहले पूरा संसार एक परिवार के जैसा था। आप देखेंगे आपके ये पाठ में लिखा हुआ है कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, यानी कि जैसा था। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। अगला सवाल, चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधाया? यानी कि पाठ में एक आपका टॉपिक में आया गया कि चींटियां जो हैं वो भाग रही हैं कि बिल में घुसो, घोड़ों की टापें सुन के। तो सुलेमान ने चींटियों को क्या कहकर धीरज बंधाया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ, या सिर्फ मैं रखवाला हूँ? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है मैं मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ। आप पाठ में देखेंगे कि बाइबल में सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वो बादशाह थे, कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। तो उनकी ये विशेषता की कि वे सबकी भाषा जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान, जो कि अभी बताया है कि इन सबकी भाषा जानते थे, उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। घोड़ों की टापों की आवाज़ किसने सुनी? चींटियों ने, सुलेमान ने, घोड़ों ने, या किसी ने नहीं? तो ये भी हमने पढ़ा था। इसका बड़ा इजी है जवाब, चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। सिंधी भाषा के कवि कौन थे? शेख मोहब्बत, शेख नयाज, शेख अयाज, या अल नयाज? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है शेख अयाज। मैं आपको ये बुक में भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये मेंशन है। आप देखेंगे आपको ये आपके पुस्तक में मिलेगा। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, उन्होंने जैसे ही रोटी की कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। जो काला रंग का चींटी होती है ना, जो मोटी मोटी होती है, उसको यहाँ पे काला च्योंटा कहा गया है। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि उस चींटी को छोड़ने जा रहे हैं। तो
जो क्वेश्चन था वो तो बड़ा सिंपल था कि किस भाषा के महाकवि हैं, तो सिंधी भाषा के हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एमसीक्यू के साथ कुछ कुछ आपके पैराग्राफ भी पढ़ा दूँ, जिससे कि कुछ एमसीक्यू आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, तो जो आपको देने में मुश्किल ना हो। आगे चलते हैं। अगला सवाल, लेखक की माँ दरिया को क्या करने को कहती है? सलाम करने को, देखने को, साफ करने को, या कुछ भी नहीं? स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है लेखक की माँ दरिया को सलाम करने को कहती है। बुक में दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है, मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, यानी कि जब शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है, तो पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। तो क्या कहती हैं कि दरिया पे जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। अजीज़ मतलब प्यारे हैं। उन्होंने अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। मतलब कि जो मुर्गा होता है सबसे पहले कुकड़ू करता है, कहते हैं तो मतलब कि अजान से पहले सबको वो उठा देता है। तो लेखक की माँ ने ये सब कहा है। तो जो क्वेश्चन था कि दरिया पर जाएं तो क्या करेंगे, सलाम किया करो। आपको और कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि सूरज ढलने पर आंगन के पेड़ों से क्या कहने को कहा है कवि की माता ने, कि पत्ते नहीं तोड़ने हैं। क्यों नहीं तोड़ने हैं? क्योंकि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त क्या नहीं करना है, फूलों को नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सलाम करेंगे, क्योंकि वह खुश होता है। कबूतरों को सताना नहीं है। क्यों नहीं सताना है? क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं, प्यारे हैं, और उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है, यानी कि परमिशन दे रखी है। कबूतर परेशानी में कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि वे वहां से जाना चाहते थे, क्योंकि वे भूखे थे, या क्योंकि उनके अंडे ज़मीन पर गिरकर टूट गए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है क्योंकि उनके अंडे ज़मीन पर गिरकर टूट गए थे। आप अपने पुस्तक में देखेंगे, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे, यानी कि जहाँ से आपको हवा आती है उसको रोशनदान कहा जाता है, और रोशनी आती है, इसलिए उसको रोशन दान कहते हैं रोशनी को जो दान देता है, रोशनी को आने देता है। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर यानी कि कूद कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया, गिर गया उससे वो उच के। तो मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसके हाथ से गिर के टूट गया। हेल्प करने की कोशिश कर रही थी लेखक की माँ, लेकिन उनसे दूसरा अंडा भी टूट गया। तो क्या हुआ, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि अंडे टूट गए थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे कबूतर हो। कबूतर के लिए तो जो उनके अंडे हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनकी माँ है। इसलिए एक माँ को दूसरी माँ के फीलिंग समझ में आई और वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा, यानी खाया पिया नहीं। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक कौन है? इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। निदा फाजली के ये लेखक है। अब लोगों में आपस में क्या बढ़ रहा है? दूरी बढ़ रही है, ईर्ष्या बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, या नज़दीकी बढ़ रहा है? तो स्टूडेंट्स, बुक में लिखा हुआ है कि अब लोग टुकड़ों में बट गए हैं और दूर हो गए हैं। तो इसका सही जवाब है दूरी बढ़ा रहा है। शेख हयाज किस भाषा के कवि थे? ये तो हमने कर ही लिया है, वो सिंधी भाषा के कवि थे। सोलोमन की क्या विशेषता बताई गई है? कि वह एक बादशाह था, कि वह अनेक भाषाओं का विद्वान था, कि वह सभी जीव जंतुओं की ज़बान समझता था, या वह मनुष्यों के दिल की बात समझ लेता था। तो स्टूडेंट्स, हमने
पहले जो सवाल किया था चींटियों वाला, उसमें हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था। उसमें था सुलेमान एक बादशाह ज़रूर था, लेकिन उसकी विशेषता क्या थी कि वह सभी जीव जंतुओं की ज़ुबान समझता था। लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ कैसा है? बहुत सुंदर है, नश्वर है, या बहुत खराब है? तो स्टूडेंट्स, जो लेखक है वो कहता है, लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ नश्वर है, यानी कि खत्म हो जाता है। शेख अयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? बिच्छू, चूंटा, छिपकली या कुछ नहीं? तो ये भी हमने थोड़े पिछले एमसीक्यू में रेफर किया था कि एक काला चूंटा रेंग रहा था जिस खाना खाने से पहले। तो वो उठ कर चले गए उसको अपने घर कुएं के पास छोड़ने के लिए। तो चूंटा। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? निवास स्थान, अल्पकालिक निवास, आवास या कोई नहीं? तो डेरा डालने से आप समझते हैं ना कि भाई यहाँ पे डेरा डाल लो। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, थक गए हैं, लंबी जर्नी है, तो आप बोलते हैं यहीं पे डेरा डाल लेते हैं। तो आप डेरा जब डालते हैं तो आप वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहते, आप कुछ समय के लिए रुकते हैं। तो वो निवास स्थान तो होता नहीं है, आवास भी नहीं होता, वो एक अल्पकालिक निवास होता है। अल्प मतलब होता है शॉर्ट, कालिक का मतलब आपको पता ही है ड्यूरेशन या काल। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का जहाँ पे आप रहते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टेम्पररी रहते हैं, उसको डेरा डालने को कहते हैं। रास्ते में किसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर कहा कि अपने अपने बिलों में चलो? ये हम कर चुके हैं, चींटियों ने कहा था। सुलेमान किसके साथ रास्ते से गुजर रहा था? अपने घोड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ भी नहीं, या अपने लश्कर के साथ? तो हमने ये शुरू में पढ़ा था, इसका बड़ा इजी आंसर है, सुलेमान अपने लश्कर के साथ गुजर रहा था। पक्षी बस्तियों से क्यों चले गए? अपना आश्रय छिन जाने के कारण, यानी कि उनका जो घर बार है वो छीन लिया हमने। प्रदूषण के कारण कि बहुत पोल्यूशन हो गया इसलिए चले गए, या पेड़ कट गए इसलिए चले गए, या ये सारी बातें सही हैं? तो बड़ा इजी है, हमें पता है ये सारी बातें सही हैं, इसलिए पक्षी बस्तियों से चले गए हैं। अगला एमसीक्यू है, व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उसके व्यापार से, उसके विचार से, उसके स्वभाव से, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा इजी है ये भी स्टूडेंट्स, व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होती है। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत समय तक किसने साथ दिया? गधे ने, घोड़े ने, कुत्ते ने, या शेर ने? स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है कुत्ते ने साथ दिया। आप देखेंगे आपके पुस्तक में लिखा है, नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी ही हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो सही जवाब है कुत्ता। सुलेमान कितने वर्ष पहले बादशाह थे? 2000 वर्ष, 2025 वर्ष, 1025 वर्ष, या ईसा से 1025 वर्ष पहले? तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था पहले एक पैराग्राफ में, वो ईसा से 1025 वर्ष पहले के बादशाह थे। आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। अब लोग कैसे घरों में रहते हैं? खुले घरों में, डिब्बे नुमा घरों में, फ्लैट में, या छोटे छोटे घरों में? तो स्टूडेंट्स, जो बुक में रेफरेंस दी गई है आपके पाठ में, उसमें कहा है डिब्बे नुमा घरों में, यानी कि डिब्बे जैसे घर। पहले खुले घरों में रहते थे, अब डिब्बे नुमा घरों में रहते हैं। लेखक के अनुसार महान व्यक्ति कैसा होता है? फुर्तीला, विनम्र एवं शांत, चुप, शांत, या गुस्से वाला? ये भी बड़ा इजी है, विनम्र एवं शांत व्यक्ति महान व्यक्ति होता है। नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? रामायण में, कहीं नहीं, कुरान में, या बाइबल में? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बाइबल में। आप देखेंगे आपके ये बुक में लिखा हुआ है, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है।
कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 था। आपको, आई होप आपको ये पसंद आया होगा एमसीक्यू। मैं बहुत ही जल्द पार्ट 2 भी आपके लिए अपलोड करूँगा। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक इन योर लाइफ एंड एग्ज़ाम. Keep watching my videos. Thank you for watching and subscribing my channel.